नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। साल 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट केस में 21वां गवाह पलट गया है। गवाह ने कोर्ट में आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को पहचानने से इनकार कर दिया। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। तारीख 29 सितंबर 2008 महाराष्ट्र के मालेगांव में भिक्कू चौक के पास एक जोरदार धमाका हुआ। इसके महज कुछ मिनट बाद ही गुजरात के मोडासा में भी धमाका हुआ। इसके 3 दिन पहले नई दिल्ली में भी इसी तरह का धमाका हुआ था। ये सभी घटनाएं एक जैसी थीं, जिसने देश के तमाम शहरों को भयभीत कर दिया कि किसी और जगह भी बम प्लांट किए गए होंगे। मालेगांव के धमाके में 7 लोगों की मृत्यु हुई और मोडासा में एक 15 साल के बच्चे की जान चली गई थी। कुल 80 लोग घायल हुए थे। लोगों और जांच एजेंसियों को लगा ये हमेशा की तरह होने वाली एक आतंकवादी घटना है, जिसकी जिम्मेदारी कोई इस्लामी चरमपंथी संगठन लेगा या जांच एजेंसियों के तार वहीं जुड़ेंगे। लेकिन इस बार कहानी कुछ और ही निकली। मुंबई एंटी टेरर स्क्वाड को मालेगांव मामले की जांच में लगाया गया। इस टीम की अगुवाई एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे कर रहे थे, जिनकी मुंबई के 26/11 के हमले में आतंकियों ने हत्या कर दी थी। मोटरसाइकिल में बम लगाकर धमाका किया गया था। जब इसकी जांच हुई तो पता चला इसके पीछे हिंदू कट्टरपंथियों का हाथ है। 24 अक्टूबर 2008 को पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर शामिल थीं। प्रज्ञा ठाकुर इस समय भोपाल से बीजेपी की सांसद हैं। जब आगे और जांच हुई तो कड़ी से कड़ी खुलती गई। एटीएस ने अन्य हिंदुत्ववादी संगठनों की भी भूमिका का खुलासा किया, जिसमें राष्ट्रीय जागरण मंच, शारदा सर्वज्ञ पीठ, हिंदू राष्ट्र सेना और अभिनव भारत का नाम शामिल था। एटीएस ने 4 नवंबर 2008 को लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को गिरफ्तार किया, जो उस समय सेना में काम कर रहे थे। लेकिन तब तक ये मामला राजनीतिक हो गया था। बीजेपी और शिवसेना ने आरोप लगाया कि एटीएस कांग्रेस के इशारे पर राजनीतिक फायदे के लिए काम कर रही है। अभी जो स्थिति है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। फिलहाल इस मामले की जांच केंद्र की राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही है। इस केस में एक के बाद एक गवाह लगातार पलट रहे हैं। इंडिया टुडे की पत्रकार विद्या की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2008 के मालेगांव केस में 21वां गवाह पलट गया है। ये गवाह पुणे का बिजनेसमैन है। इन्होंने कथित तौर पर आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को कुछ हथियार बेचे थे। अब गवाह ने प्रसाद पुरोहित को कोर्ट में पहचानने से इनकार कर दिया है। इस मामले में अभियोजन पक्ष अब तक 252 गवाहों से पूछताछ कर चुका है। इसमें से गवाह संख्या 21 मुकर गया है। गवाह ने स्वीकार किया कि जब वह पहले हथियार और गोला बारूद बेचता था तब पुरोहित उसकी दुकान पर आए थे, लेकिन लंबा समय बीत जाने के कारण उन्हें अब कुछ याद नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में मुकर गए ज्यादातर गवाह लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित से ही जुड़े हुए हैं। इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनआईए को निर्देश दिया वे हलफनामा दायर कर बताएं कि साल 2008 के मालेगांव धमाका केस में अब तक क्या किया गया है, केस का स्टेटस क्या है। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और वीजी बिष्ट की पीठ ने एनआईए से पूछा है कि इस केस का ट्रायल कहां पहुंचा है, कितने गवाहों से पूछताछ की गई और अभी कितने लोगों की पूछताछ की जानी है। एनआईए को 2 हफ्ते के भीतर हाईकोर्ट को ये जानकारी देनी है। कोर्ट साल 2018 में समीर कुलकर्णी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही है। कुलकर्णी इस मामले में आरोपी हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना के 13 सालों बाद भी अभी तक कई गवाहों का परीक्षण नहीं किया गया है और बेवजह इसमें देरी की जा रही है। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ इस केस में मामला चल रहा है। हालांकि साल 2016 में एनआईए की मांग पर एनआईए कोर्ट ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी मकोका एक्ट के तहत प्रज्ञा के खिलाफ कठोर धाराओं को हटा दिया था। हालांकि गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की कई धाराओं के तहत प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ आरोप जारी हैं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई हमारे साथी धीरज ने। कैमरा के पीछे हैं जतिन। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।